ध्यान देना, ध्यान देना। लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड विथ एक्सेलेरेशन। बिफोर स्टार्टिंग एक्सेलेरेशन थोड़ा सा वेलोसिटी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। दिस इज वेलोसिटी का ग्राफ, बराबर, एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ है। अगर आप यहां से ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये t1 है, ये t2 है, ये क्या है, x1 है, ये x2 है। अगर इसका स्लोप बनाना है मुझे, यहां पे डेल्टा t बनेगा और यहां पे क्या बनेगा, डेल्टा x। तो मेरा वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा, x2 माइनस x1 t2 माइनस, सो v विल बी, इस टर्म को क्या बोलते हैं, डेल्टा x बाय डेल्टा t, करेक्ट, डेल्टा x बाय डेल्टा t। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाय डेल्टा t। और इसके बाद वी हैव स्टार्टेड विथ, इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, एक्सीलेशन, करेक्ट। इसके बाद हमने एक्सीलेशन चालू किया था। सो व्हाट इज एक्सीलेशन, एक्सीलेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा v बाय डेल्टा t। ये हमने देखा था, एक्सीलेशन कैन बी पॉजिटिव, एक्सीलेशन कैन बी नेगेटिव, करेक्ट। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलेशन क्या होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा t, करेक्ट है। एक्सीलेशन इज dv बाय dt, करेक्ट ना, या तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये हमने देखा था कैसे आया था, करेक्ट, याद है आपको, डेरिवेटिव रहता है। नेक्स्ट, एक्सीलेशन में ये स्टेप समझा ना कैसे बना, वो सिंपल है, कुछ नहीं है। ये आपका ग्राफ है, यहां पे v है, यहां पे t है, t1 t2 v1 v2। so your graph will be एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस अपॉन t2 माइनस, तो इससे अपने को क्या मिल गया, एक्सेलेरेशन मिल गया, dv बाय dt, समझा। सो ये वही चीज लिखा है, कुछ अलग कोई नया चीज नहीं लिखा है। इज इट क्लियर। सो x t से क्या मिलता है अपने को, v t से क्या मिलता है अपने को, a। x वर्सेस t का ग्राफ रहेगा तो क्या मिलेगा अपने को, v वर्सेस t का ग्राफ रहेगा, क्या मिलेगा, बस इतना याद रखना है। इज इट क्लियर। आगे बढ़ू मैं, यहां तक लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज अ विच क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अभी डिटेल में। सो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्लाइड। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ, ये सब हो गया था अपना, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, मतलब यहां पे जो एक्सेलेरेशन हो रहा है यूनिफॉर्म बढ़ते जा रहा है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रहा है, करेक्ट। एग्जांपल के तौर पे, इफ इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोला इसने, एक बार समझ के लेना आप लोग, इक्वल वेलोसिटी टेक प्लेस एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however small this interval may be, the body is said to be uniform acceleration. A body has a uniform acceleration if its velocity changes at uniform rate. एग्जाम्पल के तौर पे, एक a motion of a freely falling body is uniformly acceleration motion. Let us understand how. करेक्ट, यहां पे एक बॉल है, वो बॉल जो है ये फ्री फॉल हो रहा है यहां से, समझा आपको, ठीक है। ये बॉल जो है यहां पे फ्री फॉल हो रहा है। और एक सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक यहां पे एक स्लाइडिंग बॉडी रख रहा हूं मैं, और ये स्लाइडिंग बॉडी को मैं ऐसे स्लाइड कर रहा हूं, डन। तो इसमें क्या फर्क क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाई इट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, ध्यान देना, ये x है, ये t है, क्लियर है।
ध्यान देना, यहां पे 1 है तो इधर भी कितना है, यहां पे 2 है तो यहां पे भी कितना है 2, यहां पे कितना है 3, यहां पे कितना है 4। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, करेक्ट है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जितना टाइम है उतना ही सेम वेलोसिटी, बार बार पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कोई भी रेंज के लिए सॉल्व करो हर बार वेलोसिटी सेम आएगा, बिकॉज 4 माइनस 3 कितना होगा, 2 माइनस 1 कितना होगा, आंसर कितना आएगा, यूनिट क्या रहेगा मीटर पर, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हर बार वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बराबर। तो मैंने क्या बोला है, इफ द वेलोसिटी, इफ इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी यहां पे चेंज होने वाला है, ये चेंज हुआ क्या नहीं, लेकिन अब वेलोसिटी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल ये चेंज नहीं हुआ, प्लीज समझो इसको, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चेंज हुआ क्या यहां पे, नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, ये एग्जांपल को हटा के मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, अब मैं क्या करने वाला हूं, वन टू थ्री 4, यहां पे किया मैंने 2, यहां पे किया 3, यहां पे किया 5, यहां पे किया 7, और मैं क्या देख रहा हूं, हर बार रीडिंग अलग है, दिख रहा है आपको, रीडिंग इज गेटिंग चेंज्ड, हर बार रीडिंग क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, करेक्ट, डन। तो जब वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, बराबर, इसको बोलते हैं एक्सीलेशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ये ध्यान देना, अब मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलेशन मोशन, समझना यहां पे, देखना, जब ये बॉल गिर रहा है, जो उसका वेलोसिटी है हर बार इट इज गेटिंग इंक्रीज, करेक्ट, वेलोसिटी हर बार इंक्रीज हो रहा है, यहां पे एक चीज काम कर रहा है इसको गिराने के लिए, कौन काम कर रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी है वैल्यू, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वो टॉप पोजीशन से बॉल नीचे आया तो किसने रोल प्ले किया, क्या वो ग्रेविटी इस जगह अलग रहेगा, इस जगह अलग रहेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, ग्रेविटी है अर्थ का, वो हर जगह सेम रहता है कि अलग रहता है, तो हर जगह क्या सेम रहता है, ग्रेविटी इज व्हाट, एक्सीलेशन, एंड इट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है। टॉपिक का नाम क्या है, क्या वो ग्रेविटी मेरा एक सेम रोल प्ले कर रहा है हर जगह, यस, एक्सीलेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलेशन बार बार चेंज हो रहा है। क्या, मैंने ये मोबाइल लिया, बराबर, टॉप से गिरा रहा हूं मैं, और मैं स्लो कैमरा कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, कैमरे को एकदम स्लो कर रहा हूं, स्लो मोशंस वाला कैमरे होते हैं ना, वो लगा कर रहा हूं सामने, मैं यहां से यहां तक चेक कर रहा हूं, मोबाइल को लगा 3 सेकंड गिरने में, कितना सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा गिरने में कैमरे को, डन। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही 3 सेकंड में उसने ट्रैवल किया, इक्वल डिस्टेंस, करेक्ट, स्लो कैमरे से मैं देख रहा हूं, आर यू गेटिंग मी, हर बार उसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, सेम, स्पीड उसका सेम है, करेक्ट। तो वहां पे एक्सीलेशन जो ग्रेविटी काम की खींचने में, वो हर बार चेंज हो रही थी क्या, बार बार एक्सीलेट हो रही थी क्या, वो इट वॉज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, करेक्ट, यस और नो। सो वहां पे किसने रोल प्ले किया, ग्रेविटी ने। ग्रेविटी हेल्प्स टू कीप द यूनिफॉर्मिटी ऑफ व्हाट, एक्सीलेशन। फंडा क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सीलेशन जहां पे यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल आप कार चला रहे हो भीड़ भाड़ वाले जगह में, आप कभी ब्रेक मारोगे, कभी स्पीड बढ़ाओगे, कभी स्लो करोगे, तो वहां पे एक्सीलेशन हर बार अलग रहेगा, करेक्ट। तो वो कौन सा एग्जांपल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का एग्जांपल क्या हो गया, बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ फ्री हाइट, फ्री फॉल हाइट। फ्री फॉल क्या होता है,
द टॉप मोस्ट पोजिशन ओनली ग्रेविटी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल टू पुल द स्ट्रक्चर या पुल द बॉडी या पुल द ऑब्जेक्ट। करेक्ट, जहां पे सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, उस वर्ड को बोला जाता है फ्री फॉल। समझ में आया फ्री फॉल का मतलब? यस। सो आपको कोई भी बोले व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपको बोलने का इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी। हर बार वेलोसिटी जो रहेगा हर एक जगह इक्वल चेंज होगा, वेलोसिटी हर जगह क्या होगा? इक्वल चेंज होगा। करेक्ट, इसको बोलते हैं। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं इक्वल चेंज के ऊपर, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैंने कौन सा दिया? एक स्लाइडिंग सरफेस है, वो स्लाइडिंग सरफेस से एक ऑब्जेक्ट स्लाइड किया। जब वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा और सरफेस अपना स्मूथ है, स्मूथ वर्ड यूज किया मैंने, और इसको स्लाइड करूंगा तो ये सब जगह सेम रहेगा अगर सेम सरफेस है तो ये जब फ्री फॉल हुआ क्या ये स्पीड अपना कम ज्यादा किया? नहीं, इट वॉज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। जो कॉन्स्टेंट था वो एक्सीलरेशन था। कॉन्स्टेंट वर्ड क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब समझा आपको? व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस, व्हेन द इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी टेक प्लेस। हर बार वेलोसिटी कैसा हो रहा है दोस्त? इक्वल चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? दिस आर द टू एग्जांपल, दिस इज द डेफिनेशन किसका? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? व्हेन द इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये दो एग्जांपल लिख के लो, फिर और डिस्कशन करता हूं इस पे। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी T2 माइनस टाइम टेकन, T2 माइनस T1। अगर इसको सिंपल भाषा में लिखे तो डेल्टा V बाय, करेक्ट बोल रहा हूं? या तो कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं V माइनस U। करेक्ट, सबका मतलब एक ही होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है आपके माइंड में? नहीं ना? ध्यान देना, हैव अ लुक। ठीक है, ध्यान देना। क्या बोला आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? इस पॉइंट के लिए, इस जगह पे, इस जगह के लिए डेल्टा वी, मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ए से बीच का। क्या लिखूं मैं? टाइम क्या लिखूं? 10 डिवाइड बाय 1.5, 10 डिवाइड बाय 15, 10 डिवाइड बाय 15 कितना होगा? 10 सा 3 सा 2 डिवाइड बाय 3 0.6। चेक करो। सही है? करेक्ट है। डन? 0.66 ना कि 0.66? डन, ओके डन। 0.66 आया। कितना है? करेक्ट है, हाँ ना? टेल, समझा आपको? करेक्ट है, आगे बढ़ते। सो ये आंसर आ गया 0.66। एक्चुअली इधर लिखना चाहिए था बट उधर लिख दिया, कोई बात नहीं। अब ये दोनों का डिफरेंस चाहिए मेरे को, ये दोनों का डिफरेंस चाहिए। चलो हेल्प मी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं? 30 माइनस 20 अपॉन 15, 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 ऐसे लिखूं क्या? आंसर आएगा 10 डिवाइड बाय 15, 0.66। आ रहा है समझ में? अगला चलते, अगला चलते, अगला हेल्प मी। बोलो 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 बोलो। 45 माइनस 30, बोलो आंसर। समझ में आया? मतलब सर क्या हो रहा है? वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है बेटा? 10-10 से बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है बेटा? 10-10 से बढ़ रही है। जब मेरा वेलोसिटी 10-10 से बढ़ रही है, सेम इंटरवल टाइम में, टाइम का चेंज हो रहा है क्या? इंटरवल, इंटरवल बोल रहा हूं, इंटरवल, इंटरवल मतलब डिफरेंस, टाइम गैप चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो मेरा एक्सीलरेशन क्या हो रहा है हर बार? अरे भाई यही तो बोल रहा हूं, इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या मेरा वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रहा है? आया बेटा, हो रहा है। सेम इंटरवल में हो रहा है क्या बेटा? इंटरवल हर बार सेम है क्या? 15 सेकेंड, 15 सेकेंड का इंटरवल है। इंटरवल मतलब समझा ना? डिफरेंस ऑफ टाइम। क्या मेरा एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है? हाँ है।
समझ में आया यूनिफॉर्म? तो मैं यही ग्राफ बना रहा था जो आपको यहां पे शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटरवल है 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, और 45 के बाद 45 के बाद क्या आ जाएगा दोस्त? 60 सेकेंड्स। पहला 10, फिर डायरेक्ट वो 20 पे चला जाएगा, फिर समझा? तो ये ऐसा समझा? ये ग्राफ अब समझ में आ रहेगा। यस, 10-10 का गैप से बढ़ रहा है वो, 10-10 के गैप से बढ़ रहा है। मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे यहां तक पहुंचना है, मेरे को यहां से वहां तक पहुंचने में लग रहा है टोटल 45 सेकेंड्स। कितना टाइम लग रहा है? 45 सेकेंड्स। मैंने पहला छोटा कदम रखा, मेरा स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड का था, फिर बड़ा कदम रखा, कितने से बढ़ाया? 10 से बढ़ाया, फिर 10 से बढ़ाया, वापस 10 से बढ़ाया, स्पीड मेरा बढ़ गया। पहला वाला तो स्पीड है ही ना मेरे पास, और स्पीड बढ़ा रहा हूं ना। पहला स्पीड तो मैं लेके ही चल रहा हूं साथ में, मेरे पास गाड़ी है, एक्सलेट किया, पुराना स्पीड तो है ना कि उसको फेंक दिया मैंने, है, उसके साथ एड ऑन किया मैंने। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है ना वेलोसिटी, इक्वल हो रहा है ना वेलोसिटी। कितने इंटरवल में? हर इंटरवल में, सारे इंटरवल सेम रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको 10 सेकंड के लिए चेक कर रहा है, इसको 15 के लिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, करेक्ट? तो उस टाइम पे मुझे क्या दिखेगा बेटा? हर बार एक्सीलरेशन क्या दिखेगा? कांस्टेंट। अगर आपको कांस्टेंट एक्सीलरेशन चाहिए तो आपको इक्वल अमाउंट्स ऑफ क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? वेलोसिटी ना बेटा यार, वेलोसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा ना। तो आपका सेम इंटरवल में, तो आपको क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। होप सो ये डेफिनेशन इसके थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ रहेगा। यस, इसी को करते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसी को करते हैं। अब 20 के जगह कुछ और नंबर डाल दो, कोई भी एक नंबर बोलो, 15। अब यहां पे भी कोई और नंबर डाल दो, आप बोलो 35। यहां पे भी कोई भी नंबर डाल दो, 40। करेक्ट है क्या? अब मेरा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हुआ है क्या दोस्त? इधर 5 से इंक्रीज हुआ, इधर कितने से हुआ? इधर 5 से हुआ ना। 15 माइनस 10 कितने से हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। यहां से कितना हुआ? 35 माइनस 15, यहां 20 हो गया, और यहां पे क्या ये यूनिफॉर्म है? तो ये कौन सा डेफिनेशन चला जाएगा? इफ वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस इक्वली, या तो फिर इफ अनइक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर, इफ अनइक्वल, इक्वल का उल्टा नॉन नहीं होता है, अन होता है। अनइक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी टेक प्लेस इन, ये सेम रहेगा, इंटरवल तो हम सेम देखेंगे ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया? मैं आपको बहुत अच्छे से कोशिश किया समझाने को, होप सो आपको समझ में आया रहेगा। यस, यही सेम चीज हो रहा था जब स्लाइड कर रहा था, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी बट एक्सीलरेशन वाज कांस्टेंट। क्लियर है? थैंक यू। चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे, एक बार समझ के लेंगे, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं होगा मेरे को, क्योंकि यूनिफॉर्म समझ गया तो नॉन यूनिफॉर्म सेम रहेगा। इफ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल सेम रखना है अपने को, बट वेलोसिटी क्या हो रही है? बार बार अनइक्वल हो रहा है। हर बार कांस्टेंट है क्या? क्या कांस्टेंट नहीं है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कीप्स ऑन फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल को हमको क्या रखना है दोस्त? इक्वल रखना है। क्लियर है? यस। कार का एग्जांपल है, क्राउडेड एरिया, कोई रोड है, मुंबई, मुंबई इज द बेस्ट एग्जांपल, कांदिवली स्टेशन इज द बेस्ट एग्जांपल। आप एक कार चलाओगे, कभी खाली मिलेगा, कभी भरा मिलेगा, कभी कुछ भी होगा, करेक्ट? सो यहां पे क्या होगा? कंटिन्यूसली आपका वेलोसिटी हर बार चेंज होगा। देखो यहां फास्ट जा रहा था, वहां जाके स्लो हो गया, करेक्ट? वहां तो रिवर्स भी मार लिया उसने, करेक्ट? तो इस टाइप के हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अभी इसके बाद नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? जो स्पीड कम करेगा, वेलोसिटी कम करेगा, मतलब हर बार क्या हो रहा है?
वो एकदम भाग रहा है तेज 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 तेज, अब वो अपने आप को स्लो करते जा रहा है, स्लो करते जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जा रही है हर बार, बराबर, वेलोसिटी हर बार कम होती जा रही है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, फिलहाल आप यहां तक लिख के ले लो। देने समझ में नहीं आएगा तो बोलो, मैं दोबारा और अच्छा एग्जांपल लेके समझाऊंगा। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या नाम लिखा है इधर दोस्त? यूनिफॉर्म एक्सलेशन। यूनिफॉर्म एक्सलेशन मतलब क्या? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, हर बार एक्सलेशन क्या होगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट बोल रहा हूं? हाँ ना, करेक्ट, ध्यान देना। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, क्या है बेटा? ये पोजीशन, क्या ये? टाइम। एक्सलेशन कांस्टेंट है, एक्सलेशन क्या है यहां पे? कांस्टेंट है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन ना रह के, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सलेशन ना रह के यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या है बेटा? ये वेलोसिटी, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ गलत बनाया तो बोल दो, सही बनाया हो? यस यस, ग्राफ सही है, बट थोड़ा सा प्रॉपर सीधा बनाता हूं, अब सही है, करेक्ट। जितना टाइम इंटरवल रहेगा वो सेम डिस्टेंस वो हर बार ट्रैवल करते जाएगा, तो ही वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी रहेगा, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट सेम, तो डिस्टेंस ट्रैवल मस्ट बी सेम। एग्री? एग्री, पक्का एग्री? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे जो स्लोप है, इसे स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? डेल्टा एक्स। ये एक्स है ना, इस साइड एक्स है, ये x2 रहेगा, ये क्या रहेगा? मतलब डेल्टा एक्स रहेगा x2 माइनस, और ये क्या रहेगा दोस्त? कोई डाउट है माइंड में? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ये हर बार कांस्टेंट है दोस्त, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। बोल सकता हो? यस सर बोल सकते हो, आप कंफर्म बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? जितना ये रहेगा ना उतना ही ये रहेगा, तो ही ये एग्जैक्ट बनेगा, तो ही ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। फंडा क्लियर है? लेकिन हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ने वाले क्या? हमको क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, अब आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखूं इधर? इधर क्या लिखूं? करेक्ट, समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, ये ग्राफ है, अब ध्यान देना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। इंटरवल तो सेम रहेगा, यस और नो? इंटरवल नेवर चेंजेस, इंटरवल तो सबके लिए सेम रहेगा, आप सब एक लेवल सेम रहेगा, 11 12 सबके लिए कॉमन है। यहां से आपका चेंज होगा, क्या करना है? तो दिस इज इंटरवल, इंटरवल को बार बार चेंज कर दोगे, हर एक का स्टेज चेंज कर दोगे, एग्जाम चेंज कर दोगे तो फर्क पड़ेगा ना? यस पड़ेगा, तो उसके लिए सेम रखो हर जगह, फिर बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से भेजो। इंटरवल सेम है, करेक्ट, बट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, क्या है ये? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब बढ़ाना, हर बार बढ़ते जा रहा है ना, सॉरी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इक्वल अमाउंट से। सुनो इधर ध्यान देना, मैं कितने पे खड़ा हूं अभी? 0 पे। मैंने एक पैर आगे बढ़ाया, मैंने एक स्पीड लिया फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड, अब मैं एक स्पीड से जा रहा हूं, अब मैं 2 पैर आगे बढ़ा दिया, अब मेरा स्पीड कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। कितने से बढ़ा मैं? 10 से। अब मेरा स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरा स्पीड बढ़ रहा है? यस बढ़ रहा है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म ऐसे वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, करेक्ट है? विथ इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी, इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी। एक मिनट ध्यान देना आप, जब मैं बोला 1 कदम, जब मैं बोला 2 कदम, मैं बोला 3 कदम, क्या मेरा डिस्टेंस हर बार बढ़ते जा रहा था? एग्री? पहले जितना पोजीशन कवर हो रहा था उससे अब ज्यादा कवर होगा, एग्री? हाँ ना? नहीं समझ रहा है सर? समझ रहे? पहले उतने टाइम में थोड़ा डिस्टेंस कवर हुआ, बट अब सेम टाइम इंटरवल में मेरा कितना डिस्टेंस कवर हो गया दोस्त? ज्यादा हो गया। उतने ही सेम टाइम में अब मेरा डिस्टेंस कितना हो गया दोस्त?
ज्यादा हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस, पक्का समझ रहे सबको? तो समझा आपको क्या किया मैंने? ये टाइम और यहां का पोजीशन, ये टाइम, यहां का पोजीशन, ये टाइम और यहां गया पोजीशन। हर बार स्लोप बढ़ते जा रहा है, गैप बढ़ते जा रहा है। हाँ सर, ये गैप क्यों बढ़ रहा है? नहीं समझ रहा है? समझ रहा है गैप क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक्सीलेट हो रहा है यूनिफॉर्मली और वेलोसिटी हर बार इंक्रीज होते जा रहा है। जो स्पीड पुराना था उससे अब 10 ऐड हो गया, उसमें और 10 ऐड हो गया। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे डिस्टेंस क्या होते जाएगा? ज्यादा कवर होते जाएगा। नहीं समझ रहा है सर? समझ रहा है? ओके, ये मेरे जंक्शन ज्वाइन किया, दिखा हर बार इंक्रीज हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ये स्ट्रेट लाइन प्रॉपर नहीं बन पाएगा। अगर मैं ट्राई भी करूं तो ऐसा बनेगा, दिख रहा है बाहर निकल रहा है। और ये इंक्रीज का सिंबल नहीं है, कोई भी चीज इंक्रीज ऐसे होता है। समझ में आ रहा है? तो अपने को ऐसा कर्व बनाना रहेगा। सो मेरे कहने का मतलब है कि यहां पे ये कर्व क्यों बना, लॉजिक समझा? ये कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? समझा? तो जब भी मेरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेगा, मेरा एक्सटी ग्राफ ऐसा दिखेगा। इज इट क्लियर? नॉट नेसेसरी है यहीं से स्टार्ट हो, यू कैन स्टार्ट दिस ग्राफ फ्रॉम हियर ऑल्सो। ऐसा भी कर सकते हो, मतलब जीरो पोजीशन से। अभी फिलहाल पोजीशन 2 है, 2 से यूनिफॉर्मली एक्सलेट हुआ ये, कुछ भी फर्क नहीं है। कोई डाउट है माइंड में? कोई भी डाउट नहीं है। होप सो आपको समझ में आ रहेगा एक कर्व क्यों बना है, स्ट्रेट क्यों नहीं बना है। बिकॉज अगर मैं इसको इंटरवल में कट करूं, चेंज हो रहा है, ध्यान देना, सॉरी ध्यान देना, डेल्टा टी एक्स, ध्यान देना, दिस इज डेल्टा टी, दिस इज, सर डेल्टा टी इज कांस्टेंट एवरी टाइम बट योर डेल्टा एक्स इज गेटिंग इंक्रीज, सो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एनी डाउट? कर्व क्यों बना, लॉजिक समझा? यस, थैंक यू। ओके, मूविंग अहेड, नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब क्या हुआ? योर वेलोसिटी इज गेटिंग डिक्रीज्ड, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिक्रीज हो रहा है। पहले केस में क्या हो रहा था? करेक्ट। सो यहां पे कर्व उल्टा बनेगा। यहां पे जो कर्व बना है आपका, ध्यान से ऑब्जर्व करना आप, क्या मेरा ये कम होते जा रहा है? पहले ज्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ। आर यू गेटिंग मी? और कम हो गया, दिख रहा है? यहां पे डिस्टेंस कवर्ड क्या होते जा रहा है हर बार? लेस। तो इसको हम लोग कौन सा वर्ड बोलेंगे? नेगेटिव एक्सीलरेशन। इज इट क्लियर? ये कौन सा एक्सीलरेशन है? ये कौन सा है? फंडा क्लियर है? ये ऐसे क्यों बना, वो ऐसे क्यों बना, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना? फंडा क्लियर है? ओके, मूविंग अहेड। ये पोजीशन वर्सेस, ठीक है, ये इतना 2 कॉपी करो। थर्ड केस क्या लिखा है इधर? क्या लिखा है इधर? एक्सीलरेशन हो रहा है क्या यहां पे? नहीं हो रहा है, मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी कांस्टेंट। जो डिस्टेंस उसने 1 सेकेंड में कवर किया है वो सेम डिस्टेंस अगले 1 सेकेंड में कवर करेगा, अगले में कवर करेगा। हर बार स्लोप विल बी कांस्टेंट। मतलब
जो लाइन बनेगा इट विल बी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब मैं जितने भी इंटरवल कट करूं, हर बार माय डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी विल बी सेम। यस, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी मेरा सेम रहेगा, इसके लिए स्ट्रेट लाइन बना, पक्का। मतलब ये सब क्या है बेटा, सेम है। डेल्टा एक्स है और सब क्या है, सेम है। और डेल्टा टी तो कांस्टेंट रखना ही है बाय डिफॉल्ट। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व, फंडा क्लियर है। थैंक यू, लिख के ले लो आप। मैंने पहले दोनों बताया, फिर उसके बाद बोला ये लिखो। अब यहां से मेन चालू होगा। अभी तक तो जो भी क्या वार्म अप था, अब यहां से पहला इक्वेशन तुम्हारी लाइफ में ऐड होगा। पहले चैप्टर में आपने सुना भी रहेगा, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ या काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। एक ये कीवर्ड क्या लिखा है, काइनेमेटिक। काइनेमेटिक मतलब मूविंग। काइनेमेटिक का मतलब क्या होता है, मूविंग। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। मतलब यहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले, काइनेमेटिक का इक्वेशन पढ़ने वाले। मतलब अगर एक बॉडी मूविंग है, उसका एक इक्वेशन रहता है, न्यूटन्स ने दिया है। न्यूटन्स ने कितने इक्वेशन दिए, 3 इक्वेशंस दिए हैं। लॉ नहीं बोल रहा हूं मैं, इक्वेशंस बोल रहा हूं। न्यूटन्स लॉ बोलते हैं इसको। न्यूटन्स के कितने लॉ इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस है, लॉ नहीं। करेक्ट, इसको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन या तो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। कंडीशन क्या बेटा इसमें, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। मतलब एक्सलेशन हर बार क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट ही हुआ। मतलब पहले केस में, दूसरे केस में 0.66 याद रखने का, वो एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। करेक्ट है। नेक्स्ट, ये कार मूव हुआ। करेक्ट, कार जब मूव हुआ, इट वाज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे एक फाइनल वेलोसिटी हुआ। एट अ टाइम t, पोजीशन ट्रैवल्ड इज, डिस्प्लेसमेंट इज x। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। एक कार है जो 1 से चालू हुआ, बराबर, और 2 पे खत्म हुआ। v0 मतलब u, v मतलब v। v0 मतलब कौन सा वेलोसिटी दोस्त, v मतलब, तो फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना था उसका गाड़ी का, a। एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब स्पीड बढ़ रही थी, यहां पे स्लो थी, बढ़ते 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 बढ़ते, समझ में आ रहा है, एक्सेलेरेट हो रही है अपने आप को। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज x, टाइम टेकन इज, कोई डाउट है माइंड में, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। जो मैं बोला वो लिखा है, जो मैं बोला वो इंग्लिश में लिखा है, बस इधर। बढ़ू आगे, पढ़ू इसको, जरूरत है पढ़ने का, नहीं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चलते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। हाँ ना बोलो, वही लिखा मैंने, यस सर वही लिखा आपने। ए इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट बाई टी। वी मतलब कौन सा वेलोसिटी दोस्त, सब समझ रहा है दोस्त, थैंक यू। इसको यहां भेजा, समझा, यस। नेक्स्ट, v इज इक्वल टू, उधर भेजा, v इज इक्वल टू, उधर क्या प्लस हो गया, v नॉट प्लस एटी, या एटी प्लस वी नॉट, दोनों का बात एक ही है। कोई तकलीफ है, नहीं सर, आगे बढ़ो। द इक्वेशन v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन मिल गया। कितने इक्वेशन है टोटल, पहला इक्वेशन समझ में आया। मैं आपको पता है, जो लोग फर्स्ट चैप्टर मेरे पास पढ़े रहेंगे ना, उसमें मैं एक बार यूज करता था ऐसा कुछ, तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ऐसा कुछ तो लिखता था। जो लोग सुने रहेंगे, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये कैसे बना अब समझ में आया। अच्छा, जो लोग इंजीनियरिंग करने वाले, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग करना रहे, फर्स्ट ईयर कॉमन रहता है। फर्स्ट ईयर सारे कॉलेजेस में, सारे यूनिवर्सिटी में, सारे जगह कॉमन रहता है। तो फर्स्ट ईयर में क्या है ना, ये सेम टॉपिक वापस आएगा, पूरा का पूरा सेम टॉपिक, पूरा का पूरा सेम आएगा। तो उसमें क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्ट बोला जाता है। समझ में आया। तो कुछ लोग डिप्लोमा करके आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता मैं क्या बोलता हूं। जो लोग डिग्री करके आते हैं उनको पता रहता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कहां से आया। तो आपको ये हेल्प करेगा पूरा लाइफ में, ऐसा नहीं कि पहली बार हेल्प करेगा। तो इस हिसाब से
कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका आपको फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है और टाइम कितना लग रहा है तो आप ढूंढ सकते हो। या इसमें से कोई भी एक चीज अननोन है ढूंढ सकते हो, लेकिन एक ही अननोन ढूंढ सकते हो, दो अननोन नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि एक इक्वेशन कितना अननोन देता है, एक अननोन। अगर दो इक्वेशन है तो कितना अननोन देगा, ये रूल्स है, मैथ्स का रूल्स है, एक इक्वेशन से एक ही अननोन मिलेगा। तो इसमें से कुछ भी एक अननोन रहा, यू कैन इजिली डिटरमाइन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेर यू मतलब इनिशियल, ए मतलब एक्सलेशन, टी मतलब टाइम। फंडा क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है? ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना वाइंड अप करेंगे।